हेलो स्टूडेंट, विपिन क्लासेस वी एग्जाम में आपका स्वागत है। आज हम आपको सारणी के तीसरे नंबर और चौथे नंबर सवाल में ले चलते हैं। ठीक है, दोनों सवाल आपको हमारे अगले वीडियो में समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट जरूर करिए ताकि आपको और आसान तरीके से हम आपको बता सकें। ठीक है, पढ़ाई आप पढ़ते रहिए। ठीक है, जान रहे हैं कि इलेक्शन का माहौल है, पढ़ाई का स्तर पूरी तरह से गिरता चला जा रहा है। देखो, सरकार इलेक्शन कराने के लिए बहुत जोर तोड़ से जुटी हुई है, लेकिन बच्चों का एग्जाम कराने के लिए कोई फोकस नहीं है। चाहती तो सरकार प्रैक्टिकल करा के थोड़ा सा बच्चों को जागरूक कर सकती थी पढ़ाई के स्तर में। यहाँ पे कोई सरकार कुछ नहीं कर रही है, पूरा फोकस सिर्फ इलेक्शन पे लगा हुआ है। तो जब वो सरकार अपना भविष्य बना रही है, जिसके पास अथाह भरा हुआ है और भरना चाह रही है, तो आपके पास तो कुछ नहीं है। आपके पास तो कुछ नहीं है, कम से कम आप अपने भविष्य के बारे में तो सोचिए। आप अपना भविष्य तो बनाइए, वो अपना भविष्य बना रहे हैं। आप ये मत सोचिए कि वो एग्जाम नहीं होगा। आप ये सोचिए कि आपको एग्जाम आज नहीं तो कल देना होगा, क्योंकि बिना एग्जाम के आप कोई कहीं पर भी बैठ नहीं सकते हैं। सरकार क्या है, सरकार का तो इलेक्शन चाहिए, वो गद्दी पर बैठना चाहती है। वो गद्दी पर कोई भी सरकार हो, चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी हो, हमसे उससे हमको किसी भी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ बच्चों के भविष्य का फिक्र है, क्योंकि यही बच्चे। अब एक गाना है बहुत अच्छा, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, यह देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। अरे नेता कहां से पैदा हो जाएगा? ससुरा नेता का लड़का नेता बैठा पड़ा है, तो नेता कहां से पैदा होगा? सोच रहा है कि बच्चा पढ़ेगा नहीं, चूतिया बनेगा, चूतिया बना के और चूतिया बना देगा। आजकल का है, लड़का और लड़के को बिगाड़ने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं भैया, कि सोच रहे हैं कि लड़का पढ़ेगा नहीं तो उसको साला चूतिया बनाने में बहुत है। मोहन लगा और ठप्पा लगा के सरकार बन जाएगी, 5 साल तक राज्य करेगी। ठीक है, लैपटॉप पॉमटॉप दुनिया का बांट रही है, क्या सिस्टम है। ठीक है, लड़का वीडियो घर में देख रहा है, ठीक है, मौज देख रहा है, कैसी गंदी गंदी अश्लील वीडियो दिखाए जाते हैं। सोचो बच्चों का कैसे दिमाग डाइवर्ट होता चला जा रहा है। आप लोग अब गौर करिए। ठीक है, बच्चे देखो कहते हमको हमें ये नहीं लगता है सरकार ये वीडियो रोक नहीं पाती है कि ये ऐसी वीडियो मत डालिए वेबसाइट में, इस पे बच्चों का बुरा प्रभाव पड़ता है। कुछ ऐसा कुछ कहेगी नहीं, जानता है कि बच्चा बिगड़ जाए, ना पढ़े। अगर नहीं पढ़ेगा तो बेवकूफ बनाने में और मदद मिलेगी। और लड़का भी यही चाहता है कि हम नहीं पढ़ेंगे, तुम कहोगे हम नहीं पढ़ेंगे, नहीं पढ़ती है। और बेरोजगारी इतनी चरम सीमा में है जिसका जवाब नहीं है। अब सोच लो क्या हम ही हैं। अब हम अपनी ही बात बता देते हैं कि हम ही बहुत मेहनत की है, फौज पुलिस में हमने बहुत रेस लगाया। हम बहुत पढ़ने में ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत पढ़ने में तो अच्छे हैं कि आप लोगों को पढ़ा सकते हैं। और हमारे भी जॉब कहीं नहीं लगी। आप लोगों के थोड़ा थ्रू हम आप लोगों को ये कोचिंग क्लासेस हम दे रहे हैं कि ताकि बच्चा कुछ घर में पढ़ ले। हमारा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि हमको यूट्यूब में पॉपुलर होना है। मेरा मेन उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे YouTube में पॉपुलर होना है। हमारा मेन उद्देश्य है कि कम से कम जो बच्चे घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, किसी कारणवश फीस की वजह से नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो कम से कम उन तक ये सवाल पहुंचाया जाए, वो लोग कम से कम थोड़ा बहुत तो पढ़ ले। हमारा मेन उद्देश्य ये है। ठीक है, ये नहीं है हाँ थोड़ा सा हम कोचिंग पढ़ाते हैं, थोड़ा घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या, हम जानते हैं। क्योंकि जैसे आप पढ़ोगे तो आप कहीं पर बन जाओगे, कुछ बन के नौकरी पा जाओगे तो आप अपना परिवार चलाओगे। वैसे हम लोग भी हैं। हम लोग भी क्या है कि थोड़ा सा तुम लोगों को पढ़ाते हैं, थोड़ा सा 4 पैसे उधर से मिल जाते हैं तो हमारा भी परिवार होता है। हम लोग भी अपना परिवार चलाना चाहते हैं, उससे थोड़ी सी फीस ले लेते हैं, बहुत मिनिमम फीस इसी वजह से लेते हैं कि हम ताकि हर गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके। लेकिन बच्चा क्या है जो गरीब है वो तो पढ़ता ही नहीं है। जिसके पिताजी अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना के रखे हैं और वो बढ़िया सा गद्दी पर बैठा रहता है, बढ़िया आराम से उसके पिताजी लाख पकड़ा दिए, 10 लाख 20 लाख रुपए लियो, सरकारी जॉब लग गई। अब सोचो गरीब आदमी कहाँ से पकड़ाएगा? उसका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन क्या करे, अगर पिताजी सब्जी की ठेलियाँ लगाते हैं तो बच्चा भी सब्जी लगाने लगता है। बेटा पिताजी खेती करते हैं तो बेटा भी उसके साथ खेती में जुड़ जाता है। क्या करा जाए, वहां पे गार्जियन की भी कोई गलती नहीं होता है। क्या करा जाए, महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका जवाब नहीं है। इसी वजह से हम सोच रहे थे कि चलो तुम लोगों को
कुछ पहुंचाया जाए, आप लोगों को कुछ यूट्यूब के जरिए हम आपको पढ़ाएं, आपको कुछ जागरूक कराएं। आप सर इसके पीछे कत्ते मत पढ़िए कि आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, मजा आ गया, अब तो एग्जाम नहीं होगा, अब तो हमको मार्कशीट मिल जाएगी। अरे अरे ऐसी अगर मार्कशीट चाहिए तो सरकार से बोलिए कि जैसे आप मार्कशीट दे रहे हो वैसे हमको ज्वाइनिंग लेटर भी दीजिए ना। ऐसा नहीं बोलेगी सरकार, उसमें सरकार का घाटा है, इसमें सरकार का बहुत फायदा है, ऐसा नहीं बोलेगी। ठीक है, आप जैसे वो सरकार कहती है भैया देखो अभी जनवरी का महीना आ चुका है, अभी बच्चों का प्रैक्टिकल के बारे में सरकार ने कुछ सोचा ही नहीं। अरे बच्चों को थोड़ा सा अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा सा एग्जामिनर को भेज देते विद्यालयों में, प्रैक्टिकल करा लेते, हो सकता है बच्चों का थोड़ा पढ़ाई का स्तर और बढ़ जाता, सोचते कि चलो और पढ़ लेते हैं। अब तो प्रैक्टिकल भी हो गया है, इसका मतलब बोर्ड परीक्षा होना ही होना है। अब क्या है, बच्चा दिमाग लगा रहा है, वो अभी तक तो बोर्ड एग्जाम हुआ ही नहीं, वो प्रैक्टिकल तो हुआ नहीं, तो इसका मतलब वो प्रैक्टिकल नहीं हुआ तो बोर्ड एग्जाम कहां से होगा। बच्चा का पढ़ाई का स्तर पूरा खत्म, पूरा बिल्कुल खत्म हो गया है। सरकार भी यही चाहती है कि ससुरा काहे लिए खर्चा करें, जो पैसा हमको बोर्ड परीक्षा में उनकी कॉपी किताबें उनका पेपर कराने में होगा वो सरकार अपने इलेक्शन में खर्चा करेगी, तो उससे हो सकता है कि वो चुनाव जीत जाए, सत्ता पर बैठ जाए, कुर्सी पर बैठ जाए, लेकिन बच्चे को नहीं बैठाना चाहती है कि वो कहीं पर नौकरी पर लग जाए। आप समझ जाइए, जब भी वोट दे बहुत सोच समझ के दे, ये नहीं कि बस चंद पैसों के चक्कर में आप वोट दे दीजिए और 5 साल आप गोल हो जाएंगे, 5 साल आपको कहीं जॉब नहीं मिलने वाली है। आप ऐसे बोलिए, सरकार से बोलिए ना कि जिस तरह आप हमको मार्कशीट दे रहे हैं हमको ज्वाइनिंग लेटर भी दे दीजिए। ऐसा नहीं बोलेगी, आप कह के तो देखिए, ऐसा आपको नहीं कहेगी। चलो कोई बात नहीं, हमको लेक्चरबाजी नहीं करनी है, ठीक है, वो आप ज्यादा हमसे जागरूक हैं, आप ज्यादा समझदार हैं, अभी आप छोटे हो, अभी नादान हो, ठीक है। हम चलते हैं अगले अपनी क्वेश्चन की ओर, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिए, कहता सिद्ध करो कि ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी ए बी ये दिया है। अब आपको ये चीजें हमको क्या करनी है, सिद्ध करनी है। क्या करनी है, सिद्ध करनी, कुछ नहीं, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग डालना है। क्या लिखा है, ए माइनस का बी लिखा है, देखो क्या लिखा है, ए माइनस का बी लिखा है कि नहीं। आप देखो इधर से देखो, ये ए ये बी, नीचे तो है नहीं, है नीचे है, नीचे बिल्कुल नहीं है, तो आपको क्या करना है, इधर ए है इधर बी है, तो आपको यहां पे लिखना होगा, जरा देखिए आप C1 में, ये क्या है C1 है, आप करिए कि C1 में लिखना चाहते हैं क्या, C1 माइनस का C2, तभी तो C1 में C2 को घटाओगे तभी तो A माइनस का B मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अच्छा एक फॉर्मूला और लगा लेते हैं, है ना। अब जरा देखिए C2 में लिखना चाहते हैं, क्या लिखना चाहते हो, C2 में C2 माइनस का C3, तभी तो B माइनस का C आएगा, है ना। तो C2 माइनस का क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब जरा देखिए यहां पे आ जाइए और लिखते हैं, A माइनस का क्या हो जाएगा, B हो जाएगा, इधर A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर हो जाएगा, इधर हमारे पास BC माइनस का क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, इधर B माइनस का क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, इधर B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर हो जाएगा, इधर AC माइनस का क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, इधर C स्क्वायर और क्या हो जाएगा, AB हो गया। बात आ रही समझ में, देखो बहुत आसान तरीके से बताएंगे। अब जरा देखिए सवाल में यहां पे थोड़ा सा आपको समझना होगा, जैसे ए माइनस का बी लिखा है, इसको लिख लीजिए, लिख लिया। अब जहां यहां पे देखिए ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यहां पे आप लिख सकते हो ए प्लस का बी लिखोगे और ए माइनस का बी लिखोगे। यहां पे आ जाइए, इन दोनों में क्या कॉमन है, जरा ऐसा कॉमन करना जैसे ए माइनस का बी यहां भी है, ए माइनस का बी यहां भी है, तो आप ऐसा कॉमन करो जैसे माइनस का सी अगर हम कॉमन कर लेंगे तो ये देखो सी निकल गया दोनों के पास से और माइनस निकल गया, तो जो माइनस में था अब वो प्लस में हो जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाइए, b माइनस का क्या लिखा है, c लिखा है। अब ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, तो एक ब्रैकेट में b प्लस का c और दूसरे ब्रैकेट में b माइनस का c हो जाएगा। अब दोनों में क्या कॉमन है, जरा देखिए, दोनों में a कॉमन है ना,
का ए कॉमन करेंगे माइनस का, तभी तो बी माइनस का सी आएगा। तो माइनस का ए कॉमन कर लिया, तो ये पहले माइनस में था, माइनस ए निकाल लिया, तो ये बच जाएगा बी और इधर बच जाएगा माइनस का सी हो जाएगा। अब जरा देखिए, सी लिखा है, सी स्क्वायर लिखा है, ए भी लिखा है, इसमें कोई चेंजमेंटिंग नहीं था, हमने ऐसे उतार दिया। समझ में आया थोड़ा बहुत? ठीक है, अब हम चलते हैं, देखो जरा देखो इस लाइन में क्या कॉमन है, ए माइनस का बी, बी ए माइनस का बी, ए माइनस का बी। ये कौन सी लाइन है? C1 है कि नहीं है? ये कौन सी लाइन है? C2 है। और ये कौन सी लाइन है? C3। जरा C1 में देखिए और C2 में देखिए, यहां पे हम लिखेंगे C1 तथा C2 में क्रमशः क्रमशः ए माइनस का बी और बी माइनस का सी उभयनिष्ठ लेंगे। अच्छा चलिए उभयनिष्ठ लेते हैं। आप बताइए, जैसे उभयनिष्ठ ले लेंगे तो ए माइनस का बी निकल जाएगा, तो यहां पे बचेगा क्या? 1 बच जाएगा। ए माइनस का बी, जरा देखो जिसको हम कॉमन किया उसको तो लिखा ही नहीं, हमने ए माइनस का बी निकाल लिया ही, इस लाइन से ए माइनस का बी, और इससे हमने क्या कॉमन किया? बी माइनस का सी कॉमन कर लिया। अच्छा ये बताइए, अब यहां पे बचा क्या? 1 बचा, यहां पे क्या बचा? ए प्लस का बी बचा, और यहां पे क्या बचा? माइनस का सी बच गया। यहां पे क्या? बी माइनस का सी निकल गया, तो यहां पे 1 बच गया। यहां पे क्या बचा? बी प्लस का सी बच गया। ठीक है, और यहां पे क्या बचा? बी माइनस का माइनस का ए बच गया, क्योंकि बी माइनस का सी तो कॉमन हो चुका है, तो बी माइनस का सी कॉमन कर लिया। यहां पे सी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए बी। हो गया? सबके समझ में आया ना? अब देखो आप क्या करिए, आपको 2 जीरो बनाना है। आप क्या करिए, C1 में लिखना चाहते हैं C1 माइनस का C2 लिख लीजिए। क्या करोगे जरा देखिए, यहां पे आप हम इधर लिख लेते हैं आप लोगों को बताने के लिए। अब हम क्या लिखेंगे जरा देखिए, हम C1 में लिखना चाहते हैं, C1 माइनस का C2 लिख लीजिए। C1 माइनस का C2 लिख लीजिए। अगर लिख लेंगे तो देखते हैं क्या मिलता है हमारे पास। ठीक है, अब आ जाइए, तो हम यहाँ पे हमारा देखो हमारे पास क्या कॉमन था, पहले जरा देखिए, ए माइनस का बी, बी माइनस का सी कॉमन था ना, तो आप ए माइनस का बी और बी माइनस का सी कॉमन था उसको लिख लीजिए। लिखने के बाद आओ घटाते हैं, एक में अगर हम एक को घटाएंगे तो क्या मिल जाएगा? 0। क्या मिलेगा? 0। C1 में लिखना चाहते हैं ना, क्या लिखना चाहते हैं? C1 माइनस का C2, एक में एक को घटा दिया तो 0। अब बताइए, A प्लस का B में हम घटाना चाहते हैं किसको? B प्लस का C घटाना चाहते हो। जब ये अंदर जाएगा A प्लस का B माइनस का C, तो ये कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होगा तो बचेगा क्या? A माइनस का C, तो यहां पे हो जाएगा A माइनस का C। समझ में आ रहा है ना? अब इसमें इसको घटाएंगे, ठीक है, यानी माइनस के C में हम घटाएंगे किसको? माइनस ए को घटाएंगे, तो माइनस ए को घटाएंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ए माइनस का क्या हो जाएगा? सी। देखो माइनस माइनस प्लस ए लिख दिया और माइनस का सी, तो ए माइनस का सी यहां पे हो जाएगा। आई बात सबके समझ में? अब आ जाइए, इसमें क्या लिखा है हमारे पास जरा देखिए, यहां पे हमारे पास क्या लिखा है? 1 लिखा है और बी प्लस का सी लिखा है, और इधर हमारे पास क्या लिखा है? माइनस का ए लिखा है। इधर हमारे पास लिखा है सी, और इधर लिखा है सी स्क्वायर, इधर लिखा है ए बी। इतनी बात तो सबके दिमाग में चढ़ गई होगी। अब जरा देखिए, अब यहां पे हम क्या करेंगे, दोनों में देखो क्या कॉमन है। देखो ये C1 में क्या कॉमन है? ए माइनस का सी कॉमन है ना, क्योंकि जीरो के पास सब चीज है, जीरो के पास सब चीजें हैं, यानी टोटल सब चीज जो चाहो वो ले लो। जीरो एक समुद्र है, जो भी खोजना चाहो सब इसके अंदर भरा हुआ है। तो जरा देखो C1 में ए माइनस का सी इसके पास, ए माइनस का सी इसके पास है, तो आप यहां पे लिख लीजिए कि C1 में ए माइनस का सी उभयनिष्ठ लेने पर जब हम उभयनिष्ठ लेंगे तो बताइए आपको क्या मिलेगा? यही तो मिलेगा। तो यहां पे हो जाएगा ए माइनस का बी, बी माइनस का सी, ये हो जाएगा। अब ए माइनस का सी को कॉमन कर लिया, तो ये कॉमन कर लिया तो बचा यहाँ पे 0, यहां बचा देखो ए माइनस का सी निकल गया तो 1 बच गया, ए माइनस का सी निकल गया तो 1 बच गया, तो यहां पे क्या बचा? 1। बी प्लस का क्या हो जाएगा? सी माइनस का ए, यहां पे क्या हो जाएगा? सी
सी स्क्वायर ए बी, ये हो जाएगा। बात आ रही समझ में? अब जरा देखिए, अब हम क्या करेंगे, किसके सापेक्ष प्रसार करेंगे। आप थोड़ा सा और प्रसार करना चाहे तो और प्रसार कर लीजिए। प्रसार क्या करेंगे जरा देखिए, दिमाग इधर सोचिए। अगर एक काम और कर लेते हैं, C2 में लिखना चाहते हैं, जितना प्रसार कर लोगे उतना ज्यादा बेटर रहेगा। C2 में लिखना चाहते हैं क्या, C2 माइनस का C3 कर दीजिए। C2 में लिखना चाहते हैं C2 माइनस का C3 कर लेंगे तो बहुत आसान तरीके से आपका लग जाएगा। तो बताइए, तो हम यहां पे करेंगे तो बोलिए a माइनस का b हो जाएगा, b माइनस का c हो जाएगा और a माइनस का c हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? और इसमें ये तो C1 में कोई परिवर्तन नहीं, 0 1 c ऐसा उतार देंगे। एक में एक को घटाओगे तो 0। अब b प्लस के c में घटाओगे किसको, माइनस a को, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहां पे आ जाएगा a प्लस का b प्लस का c हो जाएगा। इसमें घटाओगे इसको तो हमारे पास हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। यहाँ पे 1 माइनस का a और यहाँ पे a b हो जाएगा। पहले इतनी बात सबके दिमाग में चढ़ी कि नहीं चढ़ी, सबके समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। अब ठीक है, जो आप देखिए, अब यहाँ पे आ जाएंगे, जब हमने इसको कहते हैं, देखिए यहाँ पे क्या किया हमने, इसमें इसको जरा सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, हमने R1 में घटाना चाहते हैं, सॉरी यहाँ पे। आप यहाँ पे क्या करोगे, ये कौन है, R2 है ना, ये R3 है। हम R2 में लिखना चाहते हैं, R2 में लिखना चाहते हैं, R2 माइनस का R3 लिखना चाहते हैं। ठीक है, ये R2 है, ये R3 है, तो R2 में लिखना चाहते हैं R2 माइनस का R3। तभी तो एक में एक को घटाया तो 0 आया ना, इधर में इसको घटाया तभी तो a प्लस का b प्लस का c आया, इसमें इसको घटाया तभी तो c स्क्वायर माइनस का a भी मिला, 1 माइनस का a और a भी हो गया। अब किसके सापेक्ष प्रसार कर डालो, C1 के सापेक्ष प्रसार करने पर। जब हम प्रसार करेंगे तो बताइए क्या मिलेगा आपको प्रसार करने पर। हमारे पास जब प्रसार करेंगे इसको तो हमारे पास क्या आएगा, जरा देखिए, जब C1 के सापेक्ष प्रसार करेंगे, देखो C1 में 2 0 बना हुआ है, तो अब यहां पे क्या लिखा जाएगा जरा देखिए, तो यहां पे हो जाएगा a माइनस का b, b माइनस का c और a माइनस का c इंटू 1। क्योंकि ऐसे प्रसार कैसे किया जाता है, ये पूरा कर जाता है और जिसके पास अवयव होता है उसको ऐसे काट दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या है, 1 लिखेंगे, ये 1 लिख लेंगे। अब प्रसार में जरा देखिए, हम प्रसार में क्या करेंगे, तो ये 1 बाहर उठा के लिख लेंगे, तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये जाएगा इनके पास गुणा होने के लिए, तो यहाँ पे हो जाएगा c स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा, a भी हो जाएगा। अब फिर माइनस का, और ये वाला जब इनके पास गुणा होगा, जरा देखिए घटा देंगे ना, इनका गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे ac प्लस का क्या हो जाएगा, bc प्लस का क्या हो जाएगा, c स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वाला सिंबल अंदर जाएगा तो इसके पास गुणा होगा, इसके पास गुणा होगा और इसके पास गुणा होगा। तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, जरा देखिए, हमारे पास मिल जाएगा a माइनस का b, b माइनस का c और a माइनस का c, ये हो जाएगा। अब जरा देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर माइनस का a भी हो जाएगा, अंदर गया माइनस का ac हो जाएगा, माइनस का bc हो जाएगा, माइनस का c स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस के c स्क्वायर से प्लस का c स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। इन सभी तीनों लोगों के पास क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो जब हम माइनस को कॉमन करेंगे, a माइनस का b, b माइनस का c, जरा देखिए माइनस को कॉमन कर लिया, ये माइनस मान लो ये यहाँ बाहर निकल आया। अब देखो a माइनस का क्या हो जाएगा c, जब तीनों के पास से माइनस कॉमन कर लिया तो तीनों कायम हो गए, पॉजिटिव हो गए, तो हमारे पास a भी हो जाएगा, प्लस का ac हो जाएगा, प्लस का bc हो जाएगा। इस माइनस के सिंबल को, जैसे a माइनस का b, b माइनस का c, तो इस माइनस को अगर इसके अंदर गुणा कर देंगे, इस ब्रैकेट के अंदर, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये काहे का हो जाएगा, प्लस का। तो हमारे पास हो जाएगा a माइनस का b, b माइनस का c और c माइनस का a हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास ये माइनस को अंदर गुणा कर दिया तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, देखो प्लस का c माइनस का a उतार दिया। अच्छा बचा क्या हमारे पास, a b हो जाएगा, a b प्लस का b c प्लस का c a, ये हो जाएगा। और यही बात हमको क्या करना था, जरा देखिए, यही बात हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। बहुत ये देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका प्रूव्ड हो गया। आई बात सबके समझ में? उम्मीद है कि ये हमारा वीडियो आप लोगों को हमारा वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत आसान तरीके से आपको हमने एक स्टेप टू स्टेप बाय हमने सवाल आप लोगों को बताया। ठीक है, अब हम अगले वीडियो में आपके इससे मुलाकात करेंगे चौथे नंबर सवाल में। जय हिंद, जय भारत। आप हमारा वीडियो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और उसको देखना मत भूलिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। जय हिंद, जय भारत।